असफल होने का अर्थ जीवन का अंत नहीं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को असफल बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? दूसरे लोग या वह स्वयं? कोई अवसर का लाभ नहीं उठा पाया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? दूसरे की या स्वयं की? कोई योग्यता होते हुए भी सामान्य जीवन जी रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरे व्यक्ति या वह स्वयं? कोई आधे मन से कार्य करता है और अंत में निराशा हाथ लगती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरे या वह स्वयं? कोई जीवन के प्रति निरुत्साहित है और निराशावादी है तो इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरे या वह स्वयं? कोई हाथ पर हाथ रखकर भाग्य के भरोसे बैठा है और अपने जीवन का सर्वनाश कर रहा है तो इसका जीवन जिम्मेदार कौन है? दूसरे या वह स्वयं? मैं यकीन से कहती हूँ कि किसी भी इंसान को दूसरे उतना धोखा नहीं देते जितना वह खुद को देता है। किसी भी इंसान की औन्नति के लिए दूसरे उतने उत्तरदायी नहीं होते जितना वह स्वयं होता है। कुछ असफलताओं के बाद व्यक्ति के मन में हीन भावना आ जाती है और वह कायर हो जाता है। वह इस बात पर चिंतन नहीं करता कि जीत और हार तो जीवन का हिस्सा है। वह उन कारणों को भी नहीं ढूंढ पाता जिनकी वजह से उसके प्रयास असफल हुए। वह स्वयं को भाग्यहीन व्यक्ति मान लेता है। उसे लगता है कि संसार में उसका कोई मूल्य नहीं है। वह यह मान लेता है कि दूसरे उससे बेहतर हैं और वह आम रहने के लिए ही पैदा हुआ है। मित्रों, मैं बीते दिनों में पुरानी असफलताओं के कारणों में गहरी नींद उतरना चाहती। मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि चाहे आपके साथ जो भी घटित हुआ हो, आपने कितना भी बुरा जीवन क्यों ना जिया हो, आपके जीवन का भी अंत नहीं हुआ है। आपका मूल्य भी खत्म नहीं हुआ है। किसी को भी हक नहीं है कि किसी अनुपयोगी वस्तु की तरह आपको कबाड़ में डाल दे। आप पुनः खड़े हो सकते हैं। आप पुनः मंजिल को पा सकते हैं। मेरे सामने आपके अतीत का कोई महत्व नहीं है। महत्व है तो भविष्य के प्रति आपकी सोच का। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों के उदाहरण पेश कर सकती हूँ जिन्हें दुनिया ने चुका हुआ मान लिया था। उनका तिरस्कार होने लगा था, लेकिन उनके हौसलों की उड़ान ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। वे सारे लोग जो कल तक उनका अपमान करते थे, आज फिर उनके प्रशंसक हो गए हैं और उनकी जय जयकार कर रहे हैं। रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सूर्य को हमेशा के लिए नहीं ढक सकती। सोना चाहे कितना भी धूल से सना हो, सोना सोना ही होता है। यदि आप अपनी इच्छा से एक खराब और मजबूर जिंदगी चुन रहे हैं तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन यदि आप बीती असफलताओं की वजह से डरे हुए हैं तो उठिए। यदि आप किसी कारण से हीन भावना से ग्रसित हैं तो अपने मन के अंदर उतरिए। आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अपने आसपास देखिए और आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें आप जैसी योग्यता नहीं है, फिर भी वे सुखी और समृद्ध हैं। अपनी हीन भावना निकाल फेंकिए, क्योंकि यदि दुनिया में दूसरे लोग सुखी रह सकते हैं तो आप भी रह सकते हैं। यदि कोई दूसरा समृद्ध हो सकता है तो आप भी हो सकते हैं। असफलताओं का अर्थ यह नहीं कि आपका मूल्य कम हो गया है। मैंने एक वर्कशॉप में 1000 रुपए का एक नोट दिखाया और सब प्रतिभागियों से पूछा, इसे कौन पाना चाहेगा? सारे लोगों ने अपने हाथ उठा दिए। फिर मैंने उस नोट को बुरी तरह तोड़ मोड़ दिया। फिर सबसे पूछा कि अब इसे कौन पाना चाहेगा? फिर से सारे लोगों ने हाथ उठा दिए। फिर मैंने उस नोट को जमीन पर पटक दिया और उस पर बहुत सारी धूल डाल दी। पूरे जोश से मैंने चिल्लाकर कहा, क्या अब भी इसे कोई पाना चाहता है? हैरत की बात यह थी कि अब भी पूरे हाथ उठे हुए थे और सारे लोग उसे पाना चाहते थे। कहानी का सार समझाते हुए मैंने कहा कि नोट चाहे मुड़ा तुड़ा हो, चाहे धूल में लिपटा हो, चाहे कैसी भी स्थिति में हो,
फिर भी 1000 का मूल्य 1000 ही होता है। मित्रों, ठीक इसी तरह जिंदगी में आप कैसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, कितनी भी ठोकरें खाई हो, आपका मूल्य कोई कम नहीं कर सकता, बशर्ते आप अपना मूल्य सही आंकते हैं। सिर्फ एक ज्वलंत प्रश्न है कि क्या आप सम्मान के साथ जीना चाहते हैं? यदि आप सम्मान के साथ जीना चाहते हैं तो अपने अतीत से खुद को मुक्त कीजिए, अपने बारे में श्रेष्ठ राय रखिए, पूरी ताकत से नई जिंदगी शुरू कीजिए, हर प्रकार के बहाने छोड़ दीजिए। जीत या हार जैसे बेमानी शब्दों को दिमाग से निकाल फेंकिए। सिर्फ इतना संकल्प लीजिए कि जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ, जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ, पूरी ताकत और जुनून से करूँगा या करूँगी। और फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि परिणाम हमेशा आपकी उम्मीद से बेहतर होंगे। फिर परिस्थितियां खुद झुककर आपको सलाम करेंगी, क्योंकि चढ़ते सूरज की आराधना सारा संसार करता है। हम हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, हम इस बारे में बहुत कम सोचते हैं कि हमारे पास कितना कुछ है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा।